राजस्थान पुलिस अकादमी के लिए सोमवार का दिन बेहद खास था। राजस्थान पुलिस अकादमी में 53वें आरपीएस बैच का दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में सीएम अशोक गहलोत और डीजीपी उमेश मिश्रा के साथ कई मेहमानों ने शिरकत की और परेड की तारीफ भी की गई। परेड का नेतृत्व करने वाले कृष्णराज, जो मूलतः जिला करौली के सूरोट के रहने वाले हैं, सीएम द्वारा उन्हें विशेष सम्मान से नवाजा गया। सीएम गहलोत द्वारा कृष्णराज को ऑलराउंड बैच के खिताब के साथ साथ स्वैड ऑफ ऑनर यानी कि तलवार के सम्मान से नवाजा गया। उनके गांव सूरोट में इस समय खुशी का माहौल है। कृष्णराज से जानने की कोशिश करते हैं, उनसे करेंगे कुछ खास बात, उनसे यहाँ तक की उपलब्धि के बारे में जाएंगे। तो आइए कोशिश करते हैं कृष्णराज से जुड़ने की और उनसे करेंगे कुछ बात। आप सबकी पुरजोर तालियों के साथ इस 53वें बैच के ऑलराउंड बैच रहे हैं आरपीएस प्रोबेशनर कृष्णराज। आज की भव्य दीक्षांत परेड के परेड कमांडर कृष्णराज, एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी, सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर, उसके बाद ये चौथा पायदान है नौकरी का, ये सीएजी में ट्रांसलेटर, सीनियर टीचर और अब आरपीएस ऑफिसर। सबसे पहले वो मुख्य अतिथि महोदय से ऑलराउंड बेस्ट का खिताब लेते हुए और इसके बाद स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित होने के गौरवशाली पल, करियर के सबसे अद्भुत, सबसे गौरवशाली क्षण, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का ये सम्मान मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज की परेड के परेड कमांडर मुख्यमंत्री महोदय। सर, स्वागत है आपका न्यूज टुडे चैनल पर। थैंक यू। और सबसे पहले बधाई देना चाहेंगे आपको जो सम्मान सीएम गहलोत द्वारा मिला स्वैड ऑफ ऑनर का, जो एक बहुत ही काबिल तारीफ है अपने आप में एक सम्मान। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस उपलब्धि को हासिल करने तक आपने कहाँ तक मेहनत की, क्या राज है कि आप इस लाइन में आने के बाद तुरंत ही आपको स्वैड ऑफ ऑनर की उपलब्धि मिली, सम्मान से आपको नवाजा गया। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, किसी भी फोर्स पर्सनल की लाइफ में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जो होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है। और जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान हमारे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं और उन सब्जेक्ट्स में हमारे बहुत फेयरली एग्जाम होते हैं, जैसे आउटडोर के एग्जाम्स हैं, इंडोर के एग्जाम्स हैं। उन एग्जाम्स का जो परफॉर्मेंस होता है, उस परफॉर्मेंस के आधार पर जो बेस्ट ट्रेनी जो होता है, उस बेस्ट कैडेट को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जाता है। तो इसके दौरान, इसके लिए हमारे जो आरपीएस बैच की जो ट्रेनिंग थी उसमें कुल 9 अवार्ड हमें दिए जाने थे। उन 9 अवार्ड में से 6 अवार्ड मेरे नाम हुए थे। उसके आधार पे मुझे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर बेस्ट कैडेट के रूप में दिया गया था। कैसा महसूस कर रहे हैं आप कि सीएम गहलोत द्वारा आपको सम्मानित किया गया और आपके गांव सूरोट में खुशी का माहौल इस वक्त है, तो अपने गांव के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे आपके गाँव के युवाओं के लिए कि बाकी आप जिस पायदान पर पहुंचे हों वो भी इस पायदान पर पहुंच सकें? देखिए, जब भी कोई उपलब्धि प्राप्त होती है तो अपने लोगों के बीच में तो डेफिनेटली खुशी का माहौल तो होता ही है। सबको अपनापन फील होता है और सबको लगता है कि हमारे बीच से कोई निकल के, गांव के छोटे से गांव से निकल करके कोई व्यक्ति जब इस तरह का अवार्ड पाता है तो एक खुशी का संचार तो सभी में होता ही है। मुझे भी गाँव से बहुत सारे लोगों ने बधाइयाँ दी, तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर देम। और मैसेज मेरा यही रहेगा कि मुझे लगता है कि अगर आप मेहनत करते हो और अगर आप कोई सपना देखते हो, बड़ा सपना अगर आप देखते हो, उसको पाने की मेहनत करते हो, तो डेफिनेटली सपना पर जाता है। जी, जैसे कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। राइट, तो ठीक उसी तरह से आप कहना चाह रहे हैं सर। राइट, बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के अगर आप किसी चीज को टारगेट को दिमाग में रखेंगे और जो प्राप्त करने के लिए अगर टारगेट ओरिएंटेड होकर के करेंगे तो डेफिनेटली वो आपका सपना जरूर करता है। तो इसी को ध्यान में रख करके मैं सारे युवाओं से ये अपेक्षा करता हूँ कि अपने टारगेट को माइंड में रखें और विचलन जिस तरह के समाज में आते जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया एक बड़ा विचलन है, लेकिन सोशल मीडिया का फायदे बहुत है। उस फायदे को जो हम ग्रैब करें और जो नेगेटिविटी होती है उसको रह करके अपने टारगेट पे ओरिएंटेड रहें, उस टारगेट पे फोकस रहें और उसको पाने के लिए मेहनत करें, डेफिनेटली हो सकते हैं। अब आते हैं सर, हम कल के जो दीक्षांत समारोह, जो परेड का समारोह हुआ आपका, तो आपने क्या कुछ मेहनत इस परेड के लिए की और कितने दिन तक आपकी जो ट्रेनिंग थी, आपकी जो तैयारियां थी, कब तक चली, कैसे आपने इस परेड की तैयारी की और ये सहानुभूति कह सकते हैं हम कि ये जो सम्मान हमको मिला एक तरीके से गांव के लिए तो गर्व का विषय है आपके गांव के लिए। बाकी आप भी बहुत अपने आप को गर्वित महसूस कर रहे होंगे, तो इसके लिए क्या कुछ तैयारियां आपको करनी पड़ी?
देखिए श्याम जी, जो परेड हम यहाँ देखते हैं और वो शानदार परेड जो होती है, उस परेड के पीछे बहुत मेहनत होती है। उस परेड के पीछे बहुत सारे कैडेट की, बहुत सारे जो हमारे उस्ताद हैं, हमारे गुरुजी हैं, उनकी बहुत मेहनत होती है। हम अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock से लेकर के और दोपहर को 11 साढ़े 11 बजे तक हम लोग मेहनत किया करते थे। और उसके बाद फिर हम 3 बजे से फिर जो है दोबारा उसकी तैयारी करने जाते थे और 3 बजे से अराउंड 7:30 तक जो है गेम शाम को जो मेहनत किया करते थे। तो इतना जो कोऑर्डिनेशन आता है, ये जो हाथों का मिलना, जो पैरों का जो एक साथ उठना, ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये जो टाइमिंग है, ये बहुत लंबी प्रोसेस के बाद आता है। जी जी जी। तो इस कोऑर्डिनेशन को लाने के लिए न केवल हमारी कैडेट्स की मेहनत थी, बल्कि हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे जो उस्ताद हैं, जिन लोगों ने हमको ट्रेन किया, उनकी भी बहुत मेहनत होती है। क्योंकि उनकी वो अपेक्षा होती है कि जो कुछ भी वो सिखा रहे हैं वो प्रत्येक कैडेट के दिमाग में एकदम फिट हो जाए। तो ये इतनी सारी जो ट्रेनिंग मिलती है वो बेसिकली होती है इसलिए कि ताकि जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो हमारी मसल मेमोरी में आ जाए। तो अगर सबकॉन्शियस माइंड में अगर हम कई बार हमारा ध्यान भी नहीं है, तो भी हमारा जो माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड से मैसेज लेकर के उस एक्टिविटी को फुलफिल करवा देता है। तो अराउंड 1 ईयर की हमारी लोग ट्रेनिंग थी। और उसके बाद फिर जो बेसिकली हमने जो दीक्षांत परेड के लिए जो हमने तैयारी की, जो कंटिन्यू जो कोऑर्डिनेशन के लिए जो हमने जो प्रैक्टिस की, वो लगभग 22 दिन हमने लगातार प्रैक्टिस की। उसके पीछे काफ़ी पसीना जो है देखने को मिला। जी बिल्कुल बिल्कुल, जब तक पसीना नहीं बहता तब तक किसी भी प्रकार की उपलब्धि हमारे लिए शायद नहीं मिलती। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो मोटिवेशनल एक विषय मिला हमको युवाओं के लिए, और आपने अपने बारे में जो बताया, सम्मान के बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही न्यूज़ टुडे परिवार आपके आगे उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप लगातार ऐसी उपलब्धि हासिल करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।